वृश्चिक राशि वाले सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम माता कामाख्या के दरबार में। इस कार्यक्रम से जुड़कर अपना जीवन अवश्य बदल लें, क्योंकि देवी माँ कामाख्या कलयुग की प्रधान देवी है। आज के समय आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, दुश्मनों से भयभीत हैं, दरिद्रता से घिरे हुए हैं और चारों तरफ से संकट ही संकट है तथा रोगों से ग्रसित हो। माता कामाख्या की कृपा माता के चरणों में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। माता कामाख्या अजय और विजय का आशीर्वाद प्रदान करती है। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह बेल आइकन को दबाकर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यह कोई साधारण चैनल नहीं है या कोई साधारण सब्सक्राइब का बटन नहीं है, यह माता कामाख्या के चरण है। मित्रों, अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपके जीवन की सभी परेशानियां छूमंतर हो जाएगा। तो मित्रों, सच्चे और पूरे भक्ति भाव से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें। अगर आपको माता कामाख्या पे भरोसा है तो आप चैनल को सच्चे भक्ति भाव से आप सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि माता कामाख्या के दरबार से इस कार्यक्रम को सिद्धि करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और यह समय बहुत ही शुभ समय है। यह माता कामाख्या की पीरियड काल का समय है, जो बहुत ही शुभ समय माना जाता है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और अवश्य समझिएगा। मित्रों, आपको जो भी सस्पेंशन या डाउट या किसी भी तरह का समस्या रहे तो आप दिए गए नंबर पे आप अवश्य कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, आपके घर में 3 आँखों वाली एक शक्ति घूम रही है। आपके घर में 3 आँखों वाली एक शक्ति घर में घूम रहा है। यह शक्ति बहुत ही भयानक शक्ति है। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके शादी के दिन से ही संकट आना शुरू हो गया और घर से एक व्यक्ति गुजर गया। लगभग 2 साल के दरमियान में आपके परिवार से 2 से या 3 व्यक्ति की मृत्यु हो चुका है और शादी से ही यह परेशानी प्रारंभ हो गई है। जबकि आप इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसा क्या हुआ है जो कि जैसे ही आपकी शादी हुई तभी से परेशानी आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगा और 2 से 3 साल के दरमियान में घर से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, यह बहुत ही बड़ी बात है। और फिर आपको महसूस होने लगा कि कोई आपके घर में घूमता है, कोई शक्ति आपके घर में घूम रहा है, कोई प्रेत आत्मा आपके घर में है, ऐसा आपको एहसास होने लगा। आपके घर में 3 लोग घर में ही खत्म हो गया, चाहे वह किसी न किसी कारणवश से अचानक सा पेट में दर्द, सर भारी होना, इस तरह का संकेत मिला उनको और उसने दम तोड़ दिया। कोई सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई सुसाइड कर लिया या फिर कोई कहीं अपनी कूद कर जान दे दिया या कोई लापता हो गया। ऐसे करके आपके परिवार से 3 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। परिवार के सभी सदस्यों का मन हमेशा विचलित रहता है। परिवार के सभी सदस्यों का मन हमेशा विचलित करके रखा है इस आत्मा ने और सभी को परेशान भी करता है। जब घर में किसी सदस्य पर या आप पर सवारी आती है
तो उलूल झुलूल बोलना शुरू कर देते हो। कभी कहते हो कि आपके पूर्वज हैं, तो कभी कहता है कि आपके कुल देवी हैं, तो कभी कहता है कि माँ काली हैं, तो कभी कहता है कि माँ दुर्गा हैं। ना जाने कई सारे भेष में होकर आपके सामने आ खड़ा हो जाता है। आपके ऊपर सवारी, मित्रों सवारी तो आती है लेकिन खुलकर नहीं आती है, आधी अधूरी सवारी आती है और जिसको लेकर आप उलूल झुलूल बकने लगते हैं। मित्रों, यह इतनी खतरनाक शक्ति है कि आप पूजा पाठ करते हो लेकिन किसी भी तरह का सकारात्मक फल आपको प्राप्त नहीं होता है, जहाँ तक आपको नकारात्मक फल की प्राप्ति होती है। आप पूजा पाठ बहुत करते हैं लेकिन उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, आप अपने देवी देवता को भोग लगाते हैं लेकिन यह दैत्य या जिन इस भोग को लेकर चला जाता है और उसके बदले में आपको नकारात्मक ऊर्जा देकर चले जाते हैं। आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, आप नई नई रोगों से ग्रसित होते चले जाते हैं। घर में कलह और कलेश भयंकर तांडव मचाकर चला जाता है, आपके घर में आग धधकाकर चला जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा परिवार मर मिट जाएंगे, पूरा घर में आग लग जाएगा, पूरी ज़िंदगी में आग लग गई है। कभी कभी परिवार के बीच में इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी उलझन हो जाती है कि संभलने के लायक नहीं होता है। मारा मारी, काटा काटी, खून खराबा, कई तरह के विकराल रूप ले लेता है परिवार में और सब एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। कोई किसी को देखना नहीं चाहता है, आपस में ही भयंकर विवाद, भयंकर कलह और कलेश आ खड़े हो जाते हैं। मित्रों, इसमें परिवार के किसी भी सदस्यों का दोष नहीं है, सभी का मस्तिष्क यानी का सभी मति और खति को पूरी तरह से खराब कर देता है, जिसके कारण से आप सब आपस में लड़ने लगते हो। कोई चीज़ आपका रखे हुए चीज़ों को गायब कर देता है, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे उसने लिया होगा। पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर झगड़ जाते हो, घर में भयंकर विवाद आ जाती है, भयंकर मुसीबतें आना प्रारंभ हो जाती है, कर्ज आपको दबोच लेता है। ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी घटनाएं इस दैत्य और इस जिन ने आपके घर में घटित करा रहा है। मित्रों, कर्ज भी आपको बहुत ही परेशान कर रखा है, यहाँ तक कि आपके घर बिकने को तैयार है। घर के एक एक सामान बिक गया, आपके घर के एक एक सामग्री बिक गई, खाने को एक एक दाना के लिए आप मोहताज होते चले जा रहे हैं। मित्रों, वह दिन दूर नहीं है कि आप बहुत जल्द ही कटोरा लेकर रोड पे उतरने वाले हैं। मित्रों, आप इस मामले को लेकर कई सारे दरबार होकर आए हैं, कई जगह आप दिखवा लिए, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन मित्रों, आपके जीवन की जो समस्या है, यह समस्या माता कामाख्या के दरबार से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, यहाँ के जो सिंदूर हैं उनकी कीमत बहुत बड़ी है। मित्रों, अगर यहाँ के सिंदूर और वस्त्र अगर आपको प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाता है तो शायद आपकी जीवन संवर जाएगी और जो दुश्मन आपके ऊपर प्रेत बाधा कर रखा है, जिसने काला जादू कर रखा है, आपके पारिवारिक जीवन, आपके शादीशुदा जिंदगी में जो दरारें उत्पन्न हुई है, जो तलाक की स्थितियां बन रही है, शायद आपका जीवन संवर जाए। मित्रों, प्रसाद के रूप में आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। आपको प्रसाद के रूप में माता कामाख्या के सिंदूर और वस्त्र आपके स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। तो मित्रों, आप कर्ज से बहुत ही परेशान हैं और जिस व्यक्ति ने आपको कर्ज दिया है वह भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है। मित्रों, आप मौत के मुंह से ही बाहर आए हैं। आप एक बहुत ही बड़ी समस्या से जूझ रहे थे और बड़ी मुसीबतों से बाहर निकले हैं। एक बार आपके साथ बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी, जिसको लेकर आप बाल बाल बच गए माता कामाख्या के आशीर्वाद से। मित्रों, यह हमेशा अपने फिराक में रहता है कि आपको किस समय किसी वाहन के नीचे धकेल दिया जाए या किसी से आपकी लड़ाइयाँ, बड़ी लड़ाइयाँ करवा दें, किसी से दरारें उत्पन्न हो जाए या ऐसे आपके मन में भीव डाल देते हैं जिससे कि आप आत्महत्या कर लें या
आप कोई वाहन के सामने जाकर खड़े हो जाएं या फिर किसी न किसी कारणवश से आप सुसाइड कर लें, ऐसे आपके मन में इस आत्मा ने डाल देता है। कभी कभी आपको किसी वाहन या किसी के चपेट में लाकर खड़ा कर देता है। उसके बाद आप सोचते कि आखिरकार ऐसा हमारे साथ कैसे हुआ। आप भी बहुत ही भयभीत हो जाते हैं इस बातों को सुनकर। तो मित्रों, घर में जो अकाल मृत्यु हुआ है, मरने के 5 मिनट बाद वह आत्मा घर ही लौट कर आया है और उसकी आत्मा मुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण से वह भी घर में परेशान कर रहा है और जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वैसे परिवार के सदस्यों में डाल दिया जाता है, ताकि उसके मन में भी वैसे ही ख्याल आकर खड़े हो जाते हैं। तो मित्रों, जो उस व्यक्ति के बहुत ही करीबी रहे हैं, जो उसका बहुत ही अधिक केयर करते थे, उस व्यक्ति को बहुत ही अधिक परेशान कर रहा है, उसको भी वैसे ही सता रहा है और उसको भी ले जाना चाहता है साथ में। उसे भी कभी कभी आकर सपने में कहता है कि तुझे भी चलना होगा मेरे साथ। ऐसी स्थितियां लाकर खड़ा कर रही है। आज से 1 साल पहले आपके धन पैसों को दुष्ट द्वारा दुरुपयोग किया, जिसे आप जानते और समझते, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाया और आपका रुपया पैसा आपके दुष्ट व्यक्ति द्वारा इसे खर्च कर दिया। मित्रों, आप घर बदलने के फिराक में हैं, लेकिन आप घर बदल नहीं पा रहे हैं। आप घर बदलने को लेकर मन में बहुत सारी बातें बना रहे हैं, लेकिन आपकी बातें बन नहीं पा रही है। नौकरी, आर्थिक स्थिति आपकी सब डैमेज चल रही है। आपकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक सभी चीज़ों से आप पूर्ण रूप से डैमेज चल रहे हैं और आप हमेशा दुविधा में फंसे हुए हैं। धन संपत्ति, परिवार के लोग आपको बंटवारा नहीं कर दे रहे हैं। धन संपत्ति को लेकर भी आप बहुत ही चिंतित रहते हैं और बहुत अधिक परेशान रहते हैं। बार बार आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ जाता है। झूठे मुकदमे में आप फंस जाते हो। लोग झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर आपको धमकियां भी देते हैं। पति पत्नी में लड़ाइयां करा देता है। घर में भयंकर कलेश मचा हुआ है। दोनों प्राणी को पागल कर देता है और दोनों पति और पत्नी आपस में ही लड़ कट मरते हैं। लड़ जाते हो, अचानक काटा काटी, मारा मारी, खून खराबा कर लेते हो मित्रों। या फिर ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मार देंगे या खुद मर जाएंगे, ऐसा आपको महसूस होता है। बच्चों में भी पागलपन बना रहा है। बच्चे का मस्तिष्क भी धीरे धीरे स्लो कर रहा है। बच्चे बात बात पर चिढ़ जाता है। बच्चे को बहुत अधिक गुस्सा आता है। उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। कभी कभी उनका दिमाग बहुत ही भयानक रूप से गर्म हो जाता है। आप जिस घर में रह रहे हैं वहाँ आपको रहा नहीं जा रहा है। आपको लगता है कि आपकी दम घुट रहा है। आपको उस घर काटने को दौड़ रहा है, ऐसा आपको महसूस होता है। विवाद बात बात पे बन जाती है। आपको कुछ समझ नहीं आती है। तब तक माहौल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है और आपके पूरे घर में आग लग के धधकने लगता है। आपके पूरे शरीर में दर्द होता है, लहर जैसा महसूस होता है। शरीर में सवारी भी आती है और गला भी आपका पकड़ता है। शरीर में सवारी आता है, गला भी पकड़ता है। ये मुस्लिम गंदी विद्या है और यह मुस्लिम के द्वारा ही भेजा गया है। 2018 से विशेष दिक्कत बना हुआ है। 2018 से विशेष दिक्कत बना हुआ है। रात्रि के समय गंदी हरकत करता है। कभी कभी साक्षात रात को आ जाता है यह जिन आपके पास। गलत अंग को भी छू देता है। किसी अन्य व्यक्ति को आपके साथ सोने या बैठने नहीं देता है। बीमारी शरीर को पूरी तरह से घेरती चली जा रही है। कई सारे शरीर में बीमारियां प्रवेश कर रही है। तो मित्रों, इसके लिए एक बहुत ही खास उपाय है। अगर आपको माता कामाख्या के सिंदूर या वस्त्र प्रसाद के रूप में मिल जाता है तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा। नहीं तो आप अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरे द्वारा ठीक कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों,
अपने प्रेमी से अलग जो हो गए हैं उसे अगर वापस चाहते हैं तो वह भी उसे प्राप्त हो जाएगा। कोई तलाकशुदा है या तलाक ले रहे हैं या अपने जीवन साथी से अलग हो गए हैं, अगर पुनः एक होना चाहते हैं तो यह भी माता कामाख्या के सिंदूर और वस्त्र ही आपको पुनः आपके परिवार को बसा देगा। पौरुष शक्ति की हानि से पीड़ित हैं तो उसमें भी सुधार आएगा। काले जादू से प्रभावित हैं तो उनमें भी सुधार आएगा। भूत प्रेत और अन्य असाधारण गतिविधियों के प्रभाव से पीड़ित हैं तो उनमें भी सुधार आएगा। स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर विशेष जैसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं तो यह भी आपका माता कामाख्या के चुटकी भर सिंदूर से ही ठीक हो जाएगा। दूसरे लोगों को अपने सोचने के तरीके में लाना चाहते हैं, यानी दूसरे लोगों के विचार को प्रभावित करना चाहते हैं, यह भी आपका हो जाएगा। अपने जीवन में धन और सफलता को आकर्षित करना चाहते हैं तो माता कामाख्या के सिंदूर ही काफ़ी है। सभी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो माता कामाख्या के सिंदूर ही दूर कर देगी। मित्रों, यह सिंदूर कोई साधारण सिंदूर नहीं है, इसे काम्या सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है और यह बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली सिंदूर है। तो मित्रों, जिनको चाहिए वो दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र, स्थान और पिन कोड सहित मैसेज करें, उनके घर पे स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।